Hi friends, welcome back to session 2 of our chapter All Summer in a Day. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे बच्चे जो कि स्कूल में बैठे हैं वो वेट कर रहे हैं कि सूरज कब उगेगा। और उन बच्चों में सबसे अलग है मार्गोट नाम की एक लड़की जो कि ऑलरेडी शायद जानती है कि सूरज कैसा है और बच्चों को बताने की कोशिश करती है अपने पोएम के ज़रिए, पर बाकी लोगों को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। That was Margot's poem, read in a quiet voice in the still classroom, while the rain was falling outside. Oh, you didn't write that, protested one of the boys. तो जब मार्गोट ने ये पोएम सुनाया, क्या पोएम था उसका? आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर। तो ऐसा एक पोएम मार्गोट ने बनाया था। और जब उसने ऐसा सुनाया पूरे क्लास को, तो एक लड़के ने प्रोटेस्ट किया कि तुमने ये नहीं लिखा है, तुम इतना अच्छा पोएम नहीं लिख सकती हो। आई डिड, सेड मार्गोट, आई डिड। मार्गोट ने कहा मैंने ही लिखा है और मैं ऐसा लिख सकती हूँ। विलियम, सेड द टीचर। और टीचर ने फिर जो लड़का प्रोटेस्ट किया था उसे वार्न किया, विलियम तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दैट वॉज येस्टरडे। पर यह सारा इंसिडेंट कब हुआ था? एक दिन पहले। पर अब हम लोग प्रेजेंट डे में आ जा रहे हैं जहां सब कोई वेट कर रहा है कि सूरज कब उगेगा। नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग एंड द चिल्ड्रन वेयर क्रश्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज। और अब रेन धीरे धीरे कम होते जा रहा था। एंड द चिल्ड्रन वेयर क्रश्ड, यानी चिल्ड्रन एक दूसरा को धक्का मुक्की करते हुए विंडो के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई टू गेट द ग्लिम्स ऑफ द एनवायरमेंट। वेयर्स टीचर, शी विल बी बैक। और वो टीचर कहीं पर काम पे बिजी थी, तो सबने कहा टीचर कहाँ है? तो कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया शी विल बी बैक, शी वुड बेटर हरी, वी विल मिस इट। तो बच्चा बोला टीचर जल्दी आ जाए वरना हम मिस कर जाएंगे मौका। They turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes. Margot stood alone. बोला कि जिस तरह से व्हील एक के ऊपर एक, मतलब व्हील तो एक ही रहता है पर जब राउंड होता है तो ऐसा लगता है ना उसके स्पोक्स एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, उसी तरह से बच्चे स्पोक्स के तरह, व्हील के स्पोक्स के तरह वहां इकट्ठे खड़े हो गए। सिर्फ एक लड़की थी जो सबसे अलग खड़ी थी, उसका नाम था मार्गोट। Margot stood alone. She was a very frail girl and who looked as if she had been lost in the rain for years, and the rain had washed out the blue from her eyes, the red from her mouth, and the yellow from her hair. अब यहाँ मार्गोट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? शी वॉज अ फ्रेल गर्ल हु लुक्ड एज इफ शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर ईयर्स। वो एक फ्रेल, बहुत खोई खोई सी लड़की लगती थी और ऐसा लगता था जैसे वो बरसों से इस बारिश की दुनिया में कैद हो गई है, इस बारिश की दुनिया में खो गई है और वो इस दुनिया से बाहर निकल के अपनी दुनिया में जाना चाहती है। एंड द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आईज, उसके आंखों का चमक इस रेन ने छीन लिया हो। द रेड फ्रॉम हर माउथ, उसके चेहरे की लाली इस रेन वाले दुनिया ने छीन ली हो। एंड येलो फ्रॉम हर हेयर, और उसका हेयर जो कि अर्थ में जब वो रहती थी तो बहुत ही गोल्डन और येलो हुआ करता था, अभी भी येलो है पर वो चमक नहीं है, वो खुशी नहीं है कहीं ना कहीं जो उसे अर्थ में मिला करती थी। शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफर डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम। अब उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? मार्गोट वॉज लाइक एन ओल्ड फोटोग्राफ, सॉरी मैंने फोटोग्राफर कहा, फोटोग्राफ। तो मार्गोट कैसी लग रही है? एक पुरानी फोटोग्राफ के जैसी लग रही है जिसे एल्बम से अभी अभी डस्ट करके बाहर निकाला हो। वाइट एंड अवे, वाइट एंड अवे मतलब जो धीरे धीरे वो फोटोग्राफ की चमक खत्म होते जा रही है और वो अपना शाइन, अपनी चमक को फेड अवे करती जा रही है। एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट। और वैसे तो वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, इस दुनिया में आके ऐसी चुपचाप शांत हो गई थी, पर कभी कभी अगर वो बोलती भी थी नहीं तो उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आता था। नाउ शी स्टूड सेपरेट, स्टेरिंग एट द रेन एंड द लाउड वेट वर्ल्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास। और अब वो चुपचाप खड़ी है, सबसे अलग, सेपरेट, स्टेरिंग एट द रेन, बारिश को देख रही है। बारिश कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। और ये लोग एक बड़े से ग्लास विंडो के
मतलब वो जो स्कूल का कमरा है उसमें एक बड़ा सा ग्लास विंडो है जिसके पार वो लोग देख रहे हैं बाहर का इन्वायरमेंट. नाउ शी स्टूड सेपरेट स्टेयरिंग एट द रेन एंड द लाउड वेट वर्ल्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास. वॉट आर यू लुकिंग एट सेड विलियम. अब विलियम क्या है, अब क्या है, बाकी बच्चे इससे थोड़ा चिढ़ते हैं. क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि ये किसी से बात नहीं करती, ये किसी के साथ फ्रेंडली होके नहीं रहती. तो क्या है, बाकी बच्चों को लगता है ये घमंडी है, अपने आप में बहुत घमंड करती है. तो बाकी बच्चे भी यूनाइटेड होके इसके अगेंस्ट में रहते हैं. तो वहीं विलियम ने उससे कहा, व्हाट आर यू लुकिंग एट सेड विलियम. मार्गोट सेड नथिंग. अब मार्गोट ने देखो कोई रिप्लाई नहीं दिया. तो यहाँ थोड़ा मार्गोट का भी गलती है. ऐसे नहीं है कि बाकी बच्चे सभी बुरे हैं. इट्स जस्ट दैट कि ये बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही है और बाकी बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि मार्गोट बहुत घमंडी है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं कर रही है. समझ में, यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है. मार्गोट सेड नथिंग. स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू. तो विलियम ने कहा, जब तुमसे कोई बात करे तो तुम्हें उसका रिप्लाई देना चाहिए. ही गेव हर अ शोव बट शी डिड नॉट मूव. मार्गोट विलियम ने उसे थोड़ा सा डराने का या उसे थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश की, बट शी डिड नॉट मूव. रादर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स. और वो उस समय मूव नहीं की. रादर शी लेट, वो हमेशा मूव करती है बाय हिम. विलियम ही उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, विलियम उसको थोड़ा सा चिढ़ाता है या उसे थोड़ा सा टॉन्ट करता है, तभी वो थोड़ा बहुत हिलती है, थोड़ा बहुत बात करती है. और कोई उससे उतना ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. और विलियम थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में नहीं, उसे टॉन्ट करने के लिए उससे बात करता है या उसे चिढ़ाता है या उसे धमकी देता है, जो भी. दे एज्ड अवे फ्रॉम हर. और इस बिहेवियर की वजह से ही क्लास के सारे बच्चे उससे थोड़ा कटे कटे रहते हैं, उससे थोड़ा दूर दूर रहते हैं. दे एज्ड अवे फ्रॉम हर. दे वुड नॉट लुक एट हर. वो लोग इसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं. शी फेल्ट देम गो अवे. और ये भी चाहती है कि वो बच्चे, बाकी बच्चे क्लास के, इससे थोड़ा दूर ही रहें. बाकी बच्चे इससे दूर रहना चाहते हैं और ये भी चाहती है कि वो मेरे से थोड़ा दूर रहे. मेरी शी हैज बिकम वेरी इंट्रोवर्ट. समझ में है. शी फेल्ट देम गो अवे एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद देम. और ऐसा क्यों हुआ, ये बिहेवियर इसका सब बच्चों से अलग है, इनके फ्रेंडली रिलेशंस क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद देम. वो उनके साथ कोई गेम्स नहीं खेलना चाहती थी. इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी. अब क्या था, ये अंडरग्राउंड सिटी एक उन्होंने वेनिस में ऐसा बना रखा था सिटी, जो पानी से बचा हो. देखो वहां पर 24/7 बारिश होता है. तो वो सिटी जो बना हुआ था, अंडरग्राउंड बना हुआ था, जहां पानी का उतना ज़्यादा प्रभाव ना हो. और ये बच्चे उसी इकोइंग टनल्स में अंडरग्राउंड सिटी अपना बना के वहीं पर खेला करते थे. पर ये मार्गोट को वहां जाना पसंद नहीं था, वो वहां नहीं जाना चाहती थी. इफ दे टैग्ड हर एंड रैन शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो. बच्चे जब उसके साथ खेलना चाहते थे और उसे ऐसे टच करके भाग जाते थे, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें भी जाके दौड़े दौड़े टच करने की कोशिश करेंगे. पर मार्गोट को कोई फर्क नहीं पड़ता था. कोई उसे ऐसे टैग करके भाग जाता था इस उम्मीद में कि मार्गोट उसके पीछे भागेगी, बट मार्गोट कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी. शी स्टूड ब्लिंकिंग आफ्टर देम एंड डिड नॉट फॉलो. When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. और जब क्लास गाना गाया करता था, खुशी मनाया करता था, लाइफ के बारे में, गेम्स के बारे में, मार्गोट को वो फीलिंग कभी नहीं आता था. शी वॉज नेवर हैप्पी हियर. उसे किसी बात की कोई खुशी नहीं थी यहाँ पर. ओनली वेन दे सैंग अबाउट द सन एंड द समर डिड हर लिप्स मूव एज शी वॉच्ड द ड्रेंच्ड विंडो. बोला कि जब भी कभी वो लोग खाली समर के बारे में बात करते थे, सूरज के बारे में कोई पोट्री या कोई गाना या कुछ ऐसा करते थे, तब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती थी, उसमें पार्ट लेती थी. हर लिप्स मूव्ड एज शी वॉच्ड द ड्रेंच्ड विंडो. और उसका लिप्स तो मूव करता था, पर वो बाहर में खाली गीला यानी ड्रेंच्ड विंडो को देखा करती थी, जो बारिश की वजह से हो गया था. And then of course the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago from Earth. अब देखो, अब हम लोग को ये सीक्रेट रिवील हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मार्गोट जो है इन सब बच्चों से अलग है. ऐसा इसलिए क्योंकि मार्गोट को अभी वेनिस में आए सिर्फ 5 साल हुआ है अर्थ से.
and she remembered the sun and the way the sun was and the sky was when she was 4 in Ohio. यानी अर्थ में वो कहाँ रहा करती थी? ओहियो में रहा करती थी, और उसे अच्छी तरह से याद है वहाँ का लाइफ, वहाँ पर सन कैसे हुआ करता था, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, स्काई कितना ब्लू था, उसे सब कुछ अर्थ वाला याद है। अब वो अचानक से उस दुनिया से हट के पूरा एक नया दुनिया में आ गई है, और इस दुनिया में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। एंड दे हैड बीन ऑन वेनस ऑल देयर लाइफ। और बाकी बच्चे क्या है, वो ऑलमोस्ट जन्म से ही वेनस में है, या यूँ कहें कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो वेनस में ही है। तो दे आर यूज टू दिस काइंड ऑफ लाइफ। इस तरह का जिंदगी उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ बन चुका है, जबकि मार्गोट के साथ ऐसा नहीं है। And they had been only 2 years old when last the sun came out, and had long since forgotten the color, the heat of it, and the way it really was. और लास्ट टाइम जब सूरज निकला था तो वो बच्चे जो थे, यानी मार्गोट के फ्रेंड्स, वो सब सिर्फ 2 साल के थे, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि सन कैसा था, उसका वार्मथ कैसा था। तो उनके लिए उन्होंने बचपन से ही, जब से होश संभाला है, यही देखा है कि बारिश ही होता रहता है 24/7। तो उन्होंने अपने लाइफ को वैसा ही एडजस्ट कर लिया है। बट मार्गोट रिमेंबर्ड, मार्गोट को अच्छी तरह से याद है कि सूरज कैसा था। इट्स लाइक अ पेनी, शी सेड वंस, आईज क्लोज्ड। एक दिन आंख बंद करके मार्गोट ने सूरज को याद करके कहा कि वो पेनी के जैसा है, जैसे पेनी का कॉइन होता है गोल्डन कलर का, वैसा ही सूरज है, यानी सन वैसा ही है। नो इट्स नॉट, द चिल्ड्रन क्राइड। तो चिल्ड्रन ने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम झूठ बोल रही हो। इट्स लाइक अ फायर, शी सेड इन द स्टोव। बोला कि सूरज जो है स्टोव में लगे फायर की जैसा है। यू आर लाइंग, यू डोंट रिमेंबर, क्राइड द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बोले, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम कैसे बोल सकती हो ऐसा। बट शी रिमेंबर्ड एंड स्टूड क्वाइटली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड वॉच्ड द पैटरिंग विंडोज। पर वो उन लोगों से सबसे अलग रही और चुपचाप एक कोना में खड़ी होकर पैटरिंग विंडोज को देखती रही। And once a month ago, she had refused to shower in the school shower rooms. और एक दिन उसने स्कूल के शावर रूम में शावर करने से मना कर दिया। Had clutched her hands to her ears, अपने हैंड्स को अपने ईयर पे लगा दिया, and over her head, screaming the water mustn't touch her head, और चिल्लाया सबके ऊपर जोर से कि मुझे शावर नहीं लेना है, I am fed up of this, कोई भी वाटर मेरे हेड को टच नहीं करना चाहिए। सो आफ्टर दैट डिमली शी सेंस्ड इट, शी वॉज डिफरेंट एंड दे न्यू हर डिफरेंस एंड केप्ट अवे। तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चे समझ गए कि मार्गोट सबसे अलग है, थोड़ी सी अलग है, और मार्गोट भी ये बात समझ गई कि मैं इनके जैसी नहीं हूँ। तो बच्चे भी इससे दूर रहने लगे और ये भी बाकी बच्चों से थोड़ा दूर रहने लगी। देयर वॉज अ टॉक, ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा था या ऐसा बातें चल रही थी क्लास में, दैट हर फादर एंड मदर वेयर टेकिंग हर बैक टू अर्थ नेक्स्ट ईयर। अब ये कितना सच है कितना झूठ, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है इस स्टोरी में, पर क्लास में ऐसी बातें चल रही थी कि मार्गोट के मम्मी पापा उसे दोबारा अर्थ में भेजना चाह रहे हैं या उसे लेके दोबारा अर्थ में जाना चाह रहे हैं। इट सीम्ड वाइटल टू हर दैट दे डू सो, और मार्गोट के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसके पापा मम्मी ऐसा करें, क्योंकि मार्गोट यहाँ जी नहीं पा रही थी, उसका दम घुट रहा था। दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू हर फैमिली। बोला भले ही ऐसा करने से उसके फैमिली को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, बट मार्गोट का ज़िंदगी बचाना है तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। एंड सो द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजन्स ऑफ बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंस। और इसीलिए सारे बच्चे मार्गोट से नफरत करते थे कि मार्गोट इतनी अलग है, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती, उसे हम पसंद नहीं है। वो लोग इस तरह से इस बातों को ले लिए, वो मार्गोट का परेशानी नहीं समझ पाए। उन्होंने ऐसा ले लिया कि मार्गोट हमें पसंद नहीं करती है, मार्गोट हमें हेट करती है, इसलिए दोबारा अर्थ में जाना चाहती है। एंड ड्यू टू दिस वो लोग भी मार्गोट से रिटर्न में हेट करने लगे। They hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness and her possible future. वो लोग मार्गोट के बारे में जो भी कुछ था सब चीज़ से हेट करने लगे, उसके फेस से, उसके साइलेंस से, उसके थिननेस से एंड उसके आने वाले फ्यूचर से भी। Get away, the boy gave her another push. What are you waiting for? तो बॉय ने कहा,
उसे धक्का मारते हुए कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम किसका वेट कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ का लाइफ पसंद नहीं, फिर क्यों हमारे साथ बाहर में देख के इंटरेस्ट दिखा रही हो। देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट हिम। इतने देर से वो उससे टॉन्ट कर रहा था, पर पहली बार उसने उसके तरफ देखा। एंड वॉट शी वॉज वेटिंग फॉर वॉज इन हर आईज। और फिर जिस चीज के लिए वो वेट कर रही थी वो उसकी आंखों में था। किसका वेट कर रही थी? बारिश के बंद होने का और सूरज के निकलने का। वेल डोंट वेट अराउंड हियर, क्राइड द बॉय सेवेजली, यू वोंट सी एनीथिंग। तो उस बॉय ने एकदम चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी मत रहो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं देखना होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं देखने देंगे। हर लिप्स मूव्ड, वो कुछ कहना चाहती थी। नथिंग, इट क्राइड, बोला कुछ नहीं देखने मिलेगा। इट वॉज ऑल अ जोक वॉजंट इट। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन। तो बोला कि वो जो क्लास में बातें चल रही हैं कि सूरज निकलेगा और धूप हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बाकी बच्चों की तरफ कंफर्मेशन के लिए देखने लगा। नथिंग इज हैपनिंग टुडे इज इट। तो बाकी बच्चों से पूछा, आज कुछ नहीं हो रहा है ना? दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम। यानी हम लोग जब ऐसे थोड़ा सा आंख ब्लिंक करके बोलते हैं तो यानी समझ में आता है कि हम मजाक कर रहे हैं, यानी एक बार के लिए झूठ बोलना है। तो बाकी बच्चे उसका इंडिकेशन समझ गए और उन्होंने भी उसके साथ बोला, नहीं नहीं आज कुछ नहीं हो रहा है, वो तो बेकार बात है, ऐसे तो हम लोग मजाक कर रहे थे, कोई सूरज वूरज आज नहीं निकलेगा, ठीक है। नथिंग हैपनिंग टुडे इज इट। दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम एंड देन अंडरस्टैंडिंग लाफ्ड एंड शुक देयर हेड्स। नथिंग नथिंग, सब बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ओह बट मार्गोट विस्पर्ड, हर आईज हेल्पलेस, बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, दे से दे नो द सन। पर कैसे बोल सकते हो, क्योंकि आज का ही वो दिन है जिस दिन साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि आज सूरज निकलेगा, तो तुम कैसे बोल सकते हो ये मजाक है। ऑल अ जोक सेड द बॉय एंड सेज्ड हर रफली। बॉय ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सब मजाक है, साइंटिस्ट लोग भी मजाक कर रहे थे, और उसे टाइट से पकड़ लिया। सेज यानी उसे एक तरह से किडनैप करने की कोशिश की। हे एवरीवन, लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम्स। और वो लोग ने प्लान किया कि मार्गोट को एक क्लोजेट यानी एक कोठरी में जाके बंद कर देंगे इससे पहले कि टीचर आए। नो सेड मार्गोट फॉलिंग बैक। मार्गोट ने कहा, प्लीज ऐसा मत करो। दे सर्च्ड अबाउट हर, कॉट हर अप एंड बोर हर। उन्होंने उसे, सब बच्चों ने मिलकर मार्गोट को पकड़ा, उसे उठाया। मार्गोट बहुत प्रोटेस्ट करती रही, प्लीडिंग करती रही, रोने लगी। बैक इनटू द टनल, पर कोई उसका बात नहीं सुना। तो यहां पर थोड़ा सा बैड बिहेवियर है इन बच्चों का, एंड दे आर बीइंग वेरी रूड एंड वेरी सैवेज टू लिटिल मार्गोट। एंड देन क्राइंग बैक इनटू द टनल। टनल से होते हुए एक रूम पे गए। रूम में एक, रूम के थोड़ा सा पीछे एक छोटा सा कोठरी था, दैट इज क्लोजेट, वेयर दे स्लैम्ड एंड लॉक द डोर। और वहां मार्गोट को धक्का मार के रूम को लॉक कर दिया गया। दे स्टूड लुकिंग एट द डोर एंड सॉ इट ट्रेम्बल फ्रॉम हर बीटिंग एंड थ्रोइंग हरसेल्फ अगेंस्ट इट। और बच्चे बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं दरवाजे को, और दरवाजे में बहुत ज्यादा जोर से स्लैमिंग हो रहा है, नॉकिंग हो रहा है। मार्गोट अपने आप को दरवाजे के अगेंस्ट में धक्का दे रही है, पीट रही है, रो रही है, पर बच्चों को कोई दया नहीं आई। दे हर्ड हर मफल्ड क्राइज। वो बाहर खड़े होकर उसका रोना सुनते रहे। देन स्माइलिंग दे टर्न, पर वो लोग फिर भी स्माइल कर रहे थे। दे टर्न्ड एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल जस्ट एज द टीचर अराइव्ड। और वो लोग दोबारा अपने क्लासरूम में चले गए और वैसे ही टीचर ने एंट्री लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं उन बच्चों में दया नहीं थी, उन बच्चों में किसी दूसरे फ्रेंड्स के लिए कोई सिंपैथी नहीं था। तो दिस इज़ वेरी बैड। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में व्हेन विल कम वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हमारे नए सेशन में।